अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अपनी फेवरेट होस्ट के साथ शो रिकॉर्ड कराने गई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आयशा मैं अफ्तारी करती हूँ और अफ्तारी में जो सामने आता है वो खाती हूँ, लेकिन मैं डिनर नहीं करती अपना। और फिर भी मेरा रोज़ों में वेट लॉस नहीं होता। तो आए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ कि अगर आप रोज़ों में वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो अफ्तारी में पकौड़े, कचौरी, फ्राई किए हुए फ्राइज़, तले हुए समोसे, रोल, ये सारा कुछ खा के वेट लॉस नहीं होने वाला। देखिए, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर हम 3 वक़्त का खाना नहीं खाएँगे, 1 वक़्त का खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट लॉस शुरू हो जाएगा। इसी वजह से रमज़ान आते साथ ही ना हमारा जोश यहाँ पे जाता है। हम कहते हैं 2 वक़्त का खाना है, पूरा दिन भूखे ही रहना है, तो हमारा वेट लॉस तो ऐसे हो जाएगा, कोई एफ़र्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सहरी में हम खा रहे हैं पराठा, साथ में अंडे या सालन जो भी है, उसमें हम ऑयल भी कम नहीं करते। अंडे या सालन और उसके साथ दही भी, लस्सी भी, रात का कोई लेफ्ट ओवर फूड है वो भी, और साथ में चाय का कप भी। कोई 500 से 600 कैलोरीज हम अपनी सहरी में लेते हैं, ये मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ। अब हम अफ्तारी की तरफ आते हैं तो अफ्तारी में 3-4 खजूरें हो जाती हैं, साथ में शरबत जिसमें चीनी की बेपनाह मिकदार डली हुई होती है, कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। शरबत पी जाते हैं, उसके साथ वो फ्रूट चाट खाते हैं जिसके अंदर क्रीम भी हो, जिसके अंदर जूसेस भी हों, फ्रूट कॉकटेल्स भी डले हुए हों। उस फ्रूट चाट की कैलोरीज की भी कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद हम कोई 350-400 कैलोरी वाला एक समोसा खा जाते हैं। इसी कैलोरीज के आसपास कोई 250 कैलोरी का हम एक रोल भी डीप फ्राई किया हुआ खा जाते हैं, पकौड़े भी खा जाते हैं, उसके ऊपर दही भल्ले आते हैं या चना चाट आती है, सैंडविचेस आते हैं, रैप्स आते हैं। तो जो अफ्तारी हमारी जाती है वो कम अज कम जाती है 1000 कैलोरीज पे। 1000 कैल ये मैं कम अज कम बता रही हूँ, लिटरली मैं कम अज कम बता रही हूँ। अफ्तारी में 1000 कैलोरीज आपने खाई, सहरी में 550 कैलोरीज मिनिमम खाई, तो ये कैलोरीज बनी 1550। फिजिकल एक्टिविटी कितनी है? नन। पूरा दिन हम या तो बैठे हैं या हम खड़े हैं। मैं अपनी आपको बात बताऊं, अगर मैं वॉक नहीं करूंगी तो मेरी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मेरा काम ऐसा, मैंने पूरा दिन कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं एक सिंक पे खड़े होकर बर्तन भी धो रही हूँ ना, तो ये भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसे हाथ घुमाने में कितनी कोई मेरी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। हमें लगता है कि बच्चों के पीछे भाग के या किचन के काम करके हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलोरीज उससे बर्न नहीं होती। 19-20 का ही हमें कहीं ना कहीं फर्क आ रहा होता है। आप 1550 कैलोरीज मिनिमम पे रहते हुए इसमें आप ऐड करें कि आपने हफ्ते में एक अफ्तार बफे कर लिया या आपने एक अफ्तारी बाहर से कर लिया, पूरे हफ्ते में अगर आप देखें आप कैलोरीज सरप्लस में चले जाते हैं, यानी जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं आप उससे ज्यादा कैलोरीज ले जाते हैं। वेट लॉस तो क्या होना है, इधर रमजान खत्म होता है, 5 किलो हम गेन करके बैठे हुए होते हैं। अगर आपको रोजे में वेट लॉस करना है तो ये अप्रोच गलत है कि मैं अफ्तारी में खाती हूँ लेकिन उसके बाद मैं डिनर नहीं करती। ये वाली अप्रोच आपने बिल्कुल नहीं रखनी। अफ्तारी में हेल्दी खाएं और उसके बाद आप डिनर ना करें तो समझ आता है। अगर आपने अफ्तारी में ही 1000 कैलोरीज खा ली हैं तो उसके बाद आप डिनर करेंगे तो वेट, चलो जहाँ 5 किलो बढ़ना है वो 7 किलो बढ़ जाएगा। वेट लॉस का तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, वेट लॉस का तो कोई इसमें हाल ही नहीं है। वेट लॉस करना है तो अपनी कैलोरीज काउंट करें, कैलोरी डेफिसिट में जाएं। जो मैंने इतने डाइट प्लान्स दिए हैं, इस दफ़ा तो मैंने बहुत ही डाइट प्लान्स दिए हैं रमज़ान के, उनमें से कोई फॉलो करें। शुक्रिया।